नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, हमेशा आपके साथ विश्वास के साथ बात करने वाला। संतों की भूमि भारत, योद्धाओं की भूमि भारत, आयुर्वेद की भूमि भारत, सोने की चिड़िया भारत। उसके बावजूद इतिहास को न तो पढ़ने वाले लोग हैं, न किसी को जानना है कि भारत कितनी पवित्र मिट्टी से बना हुआ एक ऐसा देश है जहां पर देवी देवताओं ने प्रकट होकर भारत को एक ऐसा आयाम, ऐसा मुकाम दिया जिससे बहुत बड़ा इतिहास बन गया। कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, देवी देवताओं ने जन्म लिया। भगवान राम, कृष्ण, महावीर, योद्धाओं ने जन्म लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अहिल्याबाई। ये भारत एक से एक संतों की, आयुर्वेद की और योद्धाओं के गाथाओं से लिखी ये बहुत ही पवित्र भूमि है। लेकिन इस भूमि से विदेशी लोगों ने फ़ायदा उठाया सदैव। और यहाँ के लोगों ने क्या किया? भारत को लूटा, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं और आज भी लूट रहे हैं। बात करेंगे मुंबई शहर की। खूबसूरत शहर है मुंबई, आर्थिक नगरी है। लेकिन यहाँ पर जो माल है वो नेताओं के पास है या डिपार्टमेंट के पास है, बाकी सब कंगाल। ना ईमान है ना धर्म है। 99% शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का न वो पावर का इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से। उनका एक ही काम है, नेताओं का काम है सत्ता पर आ जाओ और बैठ के देश को लूटो। फिर शासन प्रशासन मिलकर देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं। इसीलिए हर जगह, जैसे कोर्ट में जाइए वहाँ पर तारीखों के थैले भर के मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाइए वहाँ भर भर के आपको टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए बोला जाएगा। किसी डिपार्टमेंट में जाइए वहाँ पर चक्कर खाइए, सिर्फ मकसद एक ही है, माल लाओ। ये वसूली का फंडा, ये हराम का पैसा खाने वाले, ये भिखमंगे पता नहीं कौन सी जाति के हैं, कौन से संस्कार मौजूद हैं, नहीं मालूम। भारत तो दानी था, योद्धाओं का शहर था, लेकिन अब हालत बहुत खस्ता है। जो इतिहास बोलता है उस इतिहास से बिल्कुल अलट कर दिया है यहाँ के लोगों ने। मुंबई को बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की ये नगरी, संभाजी महाराज की पवित्र नगरी। लेकिन हम यहीं की बात करेंगे, यहाँ रहते हैं तो यहीं की बात करेंगे। तो यहाँ शासन प्रशासन के लोग, हमें एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा कि फेरी वाले बेचारे गरीब हैं, आप वीडियो क्यों निकालते हो, उनके पेट पर लात क्यों मारते हो। हमने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, वो गरीब नहीं है, लेकिन जो वसूली करने वाले हैं वो भिखमंगे गरीब हैं। और अगर आप बोलते हो कि फेरी वाले गरीब हैं तो आप पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा लो, राजभवन के बाहर बैठा दो, और जो बीएमसी के कर्मचारी हफ्ता खाते हैं उन बीएमसी के ऑफिस के बाहर बैठा दो, मंत्रालय के बाहर बैठा दो। जो आप पैरवी कर रहे हैं अपने घर के नीचे बैठा दो, लेकिन जनता के बीच में मत आना, जनता के फुटपाथों पर कब्जा मत कराना, वरना हमारे वीडियो तो ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही बनते रहेंगे। चले गए, निकल के सीधे चले गए, पीछे मुड़ के लोग देखा नहीं। हम जानते हैं कि वसूलीबाज शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, भिखमंगे तो वो लोग हैं जो इन्हें बैठाते हैं और 300 रुपये रोज़ का हफ्ता खाते हैं। रोज़ 300 रुपये चाहिए और बोतल लेके पड़े रहते हैं बारों के अंदर, बुलबुल को नचाते हैं। हम आपको बताते हैं हकीकत। देखिए, अभी बीड़ ज़िले में एक नेता ने ही हत्या कर दी, तो यहाँ पर जो कुशासन चालू है, इसमें देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए जो भी लोग हों, जो सज़ा सबको मिलती है वही सज़ा दी जाए। जब हत्या कर दी तो फांसी पे लटका दो।
मंत्रालय पे बैठे हुए, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने पद का जो दुरुपयोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए, आप जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी लोग जो दुरुपयोग करते हैं, आप मौज कर लो, बेशक आप अन्याय कर लो, मौज कर लो, अत्याचार कर लो, लेकिन आपको जो सज़ा मिलेगी ऊपर देर है अंधेर नहीं, जो सज़ा ऊपर मिलेगी वहाँ पर न तारीख मिलेगी, न पैसे का खेल होगा, न कोई सेटिंग होगी, आपका काम तमाम होगा, आपको गर्म तेल में तल दिया जाएगा, आपका हिसाब चुकती हो जाएगा और आपके वंश का सदा के लिए विनाश हो जाएगा। मुंबई का भुलेश्वर, कालवा देवी रोड, बलवंत फड़के चौक, कैसे अड्डे यहाँ पर चल रहे हैं शासन प्रशासन की निगरानी के सामने। माल आने तो 300 रुपये रोज फेरी वालों से वसूले जाते हैं और फेरी वालों को बैठा दिया जाता है। चलने वाले को तकलीफ होती है तो होती रहो, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें तकलीफ होती है चलने दो, जो हैंडीक्राफ्ट है उन्हें तकलीफ होती है तो होने दो, लेकिन इन भिखमंगों को 300 रुपये रोज माल आता है और हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट की परवाह करते नहीं। चाहे वो सीएम साहब का आदेश हो या मुंबई हाई कोर्ट का आदेश हो, यहाँ कोई आदेश नहीं चलता है, यहाँ पर माल चलता है। ये मुंबई नगरिया में माल चलता है। कितनी बदनामी होती है इस मुंबई शहर की कि यहाँ पर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इनके सामने, आंखों के सामने यही लोग फ़ोन करके फेरी वालों को बैठाते हैं, यही लोग उन्हें समय से पहले उठाते हैं। कितना बड़ा गंदा खेल चल रहा है। खुलेआम सौदा होता है शासन प्रशासन में, अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है। 2-4 लाख, 2-4 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का सौदा किया जाता है। जैसे जिसकी औकात वो खाता है। तो खाने का जो माफियागिरी चल रही है मुंबई के महाराष्ट्र में, ये बड़ा शर्म का विषय है। यहाँ पर मैं विनती करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से, यहाँ पर माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा फैल चुका है, जिसमें पानी माफिया, फेरी वाले को बैठाने वाला माफिया और अवैध कारोबार जैसे ड्रग्स हुआ, अवैध धंधे हुए, मिलावट के धंधे हुए, दवाइयों की मिलावट हुई, नकली कारोबार हुए, ऐसे बहुत सारे फंडे यहाँ पर चल रहे हैं शासन प्रशासन की निगरानी में। क्यों? कि ये उन्हीं के बैठाए हुए लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर थैला पहुँच जाता है। मंत्रालय हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ माल चाहिए, काम नहीं करना है। जो संभाजी का शहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, यहाँ पर अड्डे बन चुके हैं, कोई सिस्टम नहीं है। आप देखिए मेन रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ थोड़े बहुत कब्जे मिलेंगे, लेकिन जब उनकी गलियों में जाएंगे तो वहाँ पर फुटपाथ पर सब कब्जे, वहाँ पर झोपड़ी बनी है, हजारों तादाद में बांग्लादेशी कब्जाओं ने कब्जा कर लिया है। लेकिन फेरी वालों को गरीब बोला जाता है, कब्जा करने वालों को गरीब बोला जाता है। तो ये झोपड़पट्टियाँ राजभवन के बाहर बना दीजिए, बीएमसी के बाहर बना दीजिए, अवैध कब्जे कराइए, लेकिन नहीं कराएंगे। वहाँ उनको सुविधा चाहिए, जनता को परेशान करना है। जनता के वोट पर जो नेता चुन के आता है, जनता से नोट लेता है, वोट लेता है, उसके बावजूद सुविधा के नाम पर कोई सड़क चलने लायक नहीं, कोई खाना ढंग का खाने लायक नहीं। हर जगह वसूली के अड्डे, कोर्ट में जाओ तारीख, हॉस्पिटल में जाओ लंबे लंबे बिल। लोगों को लूटा जा रहा है, नंगा करा जा रहा है, लोगों से 2 वक्त का रोटी का निवाला छीन लिया इन वसूलीबाजों ने। और ये वसूलीबाज बोलते हैं बेचारे गरीब हैं, बैठा लो अपने घर में, बैठाओ पुलिस स्टेशन के बाहर, बैठाओ राजभवन के बाहर। जो बोलेगा फेरी वाले गरीब हैं, हम उन्हीं को जवाब देंगे। बैठाओ मंत्रालय के बाहर, बैठाओ बीएमसी के बाहर। फेरी वालों को ये संरक्षण देने वाले वो अपराधी हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, लोगों को लूटते हैं और शासन प्रशासन में बैठे लोग उनसे वसूली खाकर खुलेआम उनको छूट देते हैं। ये रैकेट चलता है मुंबई के अंदर, ये संभाजी की नगरी के अंदर इतना भयानक, इतना बड़ा रैकेट फैला हुआ है। यहाँ अरबों खरबों रुपए रोज के आते हैं और वसूली में, अय्याशी में वो पूरे हो जाते हैं। कहते हैं ना, हराम का पैसा हराम में जाएगा। कोई सिस्टम ही नहीं है। ये सिस्टम की नगरी को बिल्कुल बेतुका कर दिया है। यहाँ एक ही सिस्टम चलता है, सिर्फ वसूली करनी है। वसूली का सिस्टम मुंबई शहर में चालू है। यहाँ हजारों प्रकार के माफियाओं को संरक्षण देने वाले, उनके ऊपर हाथ रखने वाले शासन प्रशासन में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं। जैसे संभाजी का, हमारे देश का दुश्मन औरंगजेब था, उसी तरह से
उसी के कहीं ना कहीं सगे संबंधी हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जड़ जमीन जोरू में अपना सौदा कर सकते हैं, कर्तव्य का सौदा कर सकते हैं और करते हैं। पालन नहीं करते कर्तव्य का, बल्कि सौदा करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज? मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, आपके ऊपर लोगों का भरोसा है, आपको योगी स्टाइल में लोग देखना चाहते हैं। ठोक दो सीधा, तारीख नहीं, फैसला कर दो, कोर्ट में जगह नहीं, कोर्ट में जाने ही मत दो, उन्हें उड़ा दो, ठोक दो। ये सही तरीका है। देश के गद्दारों को ठोकना जरूरी है, वरना ये आपके कदमों को रोक देंगे, हमारे देश की व्यवस्था को रोक देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ देवेंद्र फडणवीस से और मुंबई हाई कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, करप्शन मिटा दीजिए। यहाँ पर दूध के, नकली दूध के कारोबार, नकली घी के कारोबार, हर तरीके का फंडा, हर जगह लूट चालू है, फुटपाथ पर कब्जे चालू हैं, अवैध वसूली चालू है और फुटपाथ के कब्जों में गंदगी में खाना खिलाया जा रहा है। क्या खिलाया जा रहा है कुछ पता नहीं, बस वसूली करनी है। मिशन वसूली चालू है इस मुंबई शहर के अंदर, इस योद्धाओं के शहर के अंदर, संभाजी के शहर के अंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज के शहर के अंदर यहाँ वसूली का रैकेट चालू है। माननीय कोर्ट से विनती करता हूँ कि ऐसे रैकेट में जो शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, उन्हें जब तक अगर फांसी नहीं दी गई, भारत को, मुंबई को सुधारा नहीं जा सकता। बस उम्मीद करता हूँ और नए विषय के साथ फिर वापस आऊँगा। जय हिंद। मैं हूँ आपका अपना रविंद्र जैन। नमस्कार।